हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। आज हम लोग जो 66वीं बीपीएससी मेंस होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से सोर्स को हमें लेना है। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज़, एक मेंस के सिलेबस को कवर करने के लिए एक टॉपिक कराएंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, जिसमें हम हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद जो इवेंट हुए थे, सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। और एक एक टॉपिक करा के उसके बाद एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और आपको इस चैनल से क्वेश्चन लेना है और इसके टेलीग्राम का जो चैनल लिंक है और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आपको पोस्ट करना है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अगर अगर आप पोस्ट कर दोगे तो उसी दिन आपको उस आंसर कॉपी को चेक करके आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं हम इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर हम देखें तो मेंस का अभी प्रीलिम्स हो गया है। प्रीलिम्स में अभी रिजल्ट अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि जो औरंगाबाद में कुछ दो सेंटर के पर एग्ज़ाम हो नहीं पाया था, उसका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करेगा। तो इसका कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने बोला है कि मेंस लेगा मार्च में, लेकिन मार्च में अब होने का चांसेस नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो देखते हैं सिलेबस में। तो इसके दोस्तों चार पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका हो गया जनरल हिंदी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब इसमें आपको पास करना होता है, इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते नहीं है। तो अगर हम हिंदी के बारे में देखोगे, सामान्य हिंदी के बारे में देखोगे, इसके निबंध पूछा जाता है, ऐसे होता है, वो 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद व्याकरण होता है 30 नंबर के। उसके बाद वाक्य विन्यास होता है 25 नंबर के, और संक्षेपण होता है 15 नंबर के। तो इसमें क्या है ना कि आपको सिर्फ पास करना है, पास पास मार्क्स लाने हैं। अगर आप पास कर जाओगे तो आपका पेपर वन पेपर टू चेक होगा और आगे बढ़ पाओगे। अगर सपोज कर लो कि आप हिंदी में फेल कर जाते हो और जीएस वन और जीएस टू और ऑप्शनल में अच्छे नंबर लाते हो, तब आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो दिस इज़ योर कंपलसरी पेपर हिंदी, जो जनरल हिंदी है, इसको आपको पास करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों हिंदी का। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन का। तो मेंस एग्जामिनेशन में देखें तो टोटल देखा जाए तो पेपर दो, जनरल स्टडी में देखें तो पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। दोनों दोस्तों 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसके अलावा ऑप्शनल होता है। तो पहले हम जीएस मेंस के पेपर वन एंड टू को देख ले। तो पेपर वन जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। फर्स्ट है हिस्ट्री पार्ट, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। यहाँ पर तो लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, लेकिन यहाँ पर बिहार के कंटेक्स्ट में हमें हिस्ट्री को देखना होता है कि कोई भी जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, गांधी का सत्याग्रह हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, या संथाल रिवोल्यूशन, मुंडा रिवोल्यूशन हुआ था, या बहुत सारे पीजेंट्स मूवमेंट हुए थे। तो उसका जो कंटेक्स्ट है, बिहार का क्या रोल रहा है ना, उस पर क्वेश्चन पूछता है। बिहार के जो लीडर्स हैं उनका रोल क्या रहा है। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा होगा जनरल बुक से, बिपिन चंद्रा, ये सब जो फेमस बुक्स है, उसमें आज़ाद दास्ता का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन अब बिहार कंटेक्स्ट में आओगे तो वहाँ पर दास्ता के बारे में सुनोगे। तो क्या है ना कि जनरल स्टडीज़ पेपर वन में हमें क्या है ना, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है। ठीक है ना इसमें। और ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, आसान होता है। जनरली देखोगे तो अ, इसमें पेपर को डिवाइड किया जाता है आर्ट एंड कल्चर, प्रेजेंट मूवमेंट्स और जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उससे। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे एक एक टॉपिक को, इस पर हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। वो कल से आ जाएगा। कल फर्स्ट टॉपिक आने वाला है मौर्य आर्ट्स पर। उस पर हम लोग मौर्य जो आर्ट्स है, मौर्य काल के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए होगा। तो उसके बाद अगर सेकंड इसको देखते हैं, सेकंड, तो इसका सेकंड पूछता है आईआर, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में पूछता है। उसका क्वेश्चन रहता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन होते हैं इसके आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशन के। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन पूछ सकता है, एससीओ पूछ सकता है। तो जो अभी जो करंट मुद्दे चल रहे हैं ना, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थर्ड दोस्तों है स्टैटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है, जनरली हमें जीएस वन में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 करने होते हैं पेपर हिस्ट्री वाले पोर्शन से, 3 करने होते हैं इससे, और स्टैटिक्स से करने होते हैं हमें 2। और स्टैटिक्स से 2 करेंगे तो एक 36 नंबर का होता है। और इसमें जीएस वन और जीएस जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो 3 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं। तो 38 मार्क्स के, तो और जीएस और
इसका सेकंड देखो, जो आयर का है वो भी एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं, और स्टैटिक्स का क्या होता है 36 नंबर का होता है। तो दो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक्स के। तो स्टैटिस्टिकल जो डायग्राम है, जो ग्राफ्स है, उस पर अगर हम, वो 72 क्वेश्चन के होते हैं। तो क्या है कि अगर इसको कर लोगे तो आपके 72 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो सबसे इसमें क्या है ना कि ये पेपर वन सबसे डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है ना कि एक प्रेशर क्रिएट करता है एग्जाम में। क्योंकि क्या होता है कि हमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे में हमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं जीएस पेपर वन में। 8 क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन इसमें स्टैट्स के करने होते हैं। तो स्टैट्स के एक क्वेश्चन में देखोगे तो उसके एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। तो हमें क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट कर देता है। पेपर आसान भी हो तो स्टैट्स में क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो जिसमें हमें 40 से लेके 1 घंटे तो हमें स्टैट्स में ही लग जाते हैं करने में। और भी श्योर नहीं रहते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है दोस्तों। फिर बचता है हमारे 2 घंटे इसमें। तो 2 घंटे में इसको करते हैं। तो 2 घंटे में जनरली एक क्वेश्चन को करने में, अगर आप 8 क्वेश्चन को 3 आवर्स से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन को करने में 22.5 मिनट लगेंगे आपको। तो अगर आप स्टैटिक्स सही कर लेते हो तो आप इजीली, बहुत ही आसानी तरीके से पेपर वन में आप 170 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे, अगर दोनों सही हो जाता है तो। लेकिन क्या होता है कि दोनों सही नहीं हो पाता है। अगर तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल क्या है कि आपको पर डे स्टैटिक्स ग्राफ्स और डायग्राम का प्रैक्टिस करना होगा, और इस पर डे क्वेश्चन दिया जाएगा इसका स्टैटिक्स का। आपको उसको सॉल्व करना है। उसको एक कैम स्कैनर, एक कोई प्ले स्टोर से एक स्कैनर आता है, उससे आपको डाउनलोड करके उस फोटो खींच के और उसको टेलीग्राम के जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आपको भेज देना होगा, और उसका रिव्यू मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल दोस्तों ये क्या है, पार्ट वन का जीएस पेपर पार्ट वन का पूरा खेल है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री और आईआर पोर्शन और स्टैटिक्स पोर्शन, 8 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन को 22.5 मिनट में लिखना होता है, लेकिन जनरली स्टैटिक्स में ज़्यादा समय लग जाता है। तो जनरली मेरा सजेशन यही होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में मेंस देने बैठे हो तो सबसे पहले आप स्टैटिक्स को ट्राई करें। स्टैटिक्स को ट्राई करें और कोशिश करें 40 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में ये आपको दोनों स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि सबसे स्टैटिक्स को लास्ट में करोगे तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन और आईआर वाले पोर्शन को आप बढ़िया से करोगे तो लास्ट में समय बचेगा नहीं, आधे घंटे बचेगा, 40 मिनट बचेगा, उसमें क्वेश्चन चूज करने में ही 5 मिनट चले जाएंगे, तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो एक सजेशन यही होता है कि फर्स्ट आप स्टैटिक्स को करें, उसके बाद स्टैटिक्स के बाद इस दोनों पोर्शन को अप्लाई करें। तो ये हो गया जनरल स्टडीज पेपर वन। अब आइए जनरल स्टडीज़ पेपर टू के बारे में देखते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे में 8 क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, सेकंड इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आते हैं। जनरली नाम का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से जनरली क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे, फूड सिक्योरिटी से पूछे जाएंगे। वैसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि साइक्लोन क्या होता है, दिस टाइप, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्स से। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, और इससे आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, और इससे आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो साइंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंस एंड टेक का रोल मैनेजमेंट, जो जो फ्लड को मैनेजमेंट करने के लिए कैसे हो सकता है। साइंस एंड टेक का हंगर को मैनेज करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए कैसे हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर ओवरऑल देखे तो ये पेपर में स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें अगर आप अच्छे अच्छे लिखे हो, ठीक ठाक लिख दिए हो, तो इसमें हाई चांस होता है कि 170 प्लस नंबर आप स्कोर कर लोगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि ये भी 3 घंटे में आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन में कितने समय देने होंगे, अगर डिवाइड करके देखें तो 22.5 मिनट देने होंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस पर इस चैनल पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। अगर हम पेपर वन में आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो क्या क्या बोल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये पहला पेपर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। और बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है काफ़ी ही आसान है एज कम्पेयर टू यूपीपीसीएस और यूपीएससी। ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं कि बिहार का हिस्ट्री दिया हुआ है। हाँ, उसमें सबसे पहला है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 65वां में, वेस्टर्न एजुकेशन का रोल क्या है। के बाद पूछा जाता है कि जो बिहार के जो लीडर्स थे उनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल क्या है, वो क्वेश्चन आ सकता है। टीचर्स मूवमेंट में संथाल अपराइजिंग हो सकता है, बिरसा मुंडा हो सकता है, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सिलेबस जो है ना ज़्यादा वास्ट नहीं है। मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग क्या है,
मधुबनी पेंटिंग में कभी कभी पूछा जा चुका है। गांधी के बारे में, टैगोर एंड नेहरू के बारे में इनका जो थॉट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफ का, जो बताया था स्टैटिकल ग्राफ, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है आईआर का पोर्शन, आईआर में जो करंट मुद्दे हैं उसके बारे में होते हैं। अब आइए पेपर 2 के बारे में देखते हैं। पेपर 2 के बारे में देखें तो क्या है कि इंडियन पॉलिटी, पहले इंडियन पॉलिटी, इसमें इसमें हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार तो पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, गवर्नर रोल इन बिहार, क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में गवर्नर का रोल क्या है, क्यों डिस्प्यूट था, पास्ट से अभी गवर्नर का रोल क्या है। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने होते हैं बिहार में जो गवर्नर का रोल है, खासकर बूटा सिंह जो अभी इनका देहांत हुआ है, का रोल क्या था। उसके बाद 4-5 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं गवर्नर का बिहार में, उसको एग्जाम्पल देना है। खासकर जो ये सर्वमयी केस था तो उसके बारे में बताना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑर्डिनेंस बिहार में बहुत पास हुआ था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक पूछता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नाम का दिया हुआ है लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें इसमें आपको पॉल्यूशन से पूछ सकता है, उसके बाद एग्रीकल्चर से पूछ सकता है। इंडियन इकोनॉमी भी सिलेक्टेड पूछते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। जो यूपीएससी का जो सिलेबस है पूरे डेप्थ में, वो डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको कहीं से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी लिखेगा और साथ में कुछ भी दे सकता है, फ्लड को कंट्रोल करने में, ड्राउट को कंट्रोल करने में, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसको बिहार में आप कैसे अप्लाई करोगे। ये दोस्तों ये क्या है, ये सिलेबस है बिहार के, बिहार का बीपीएससी का मेंस का सिलेबस है, जिसमें 3 पेपर होंगे, 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल को हटा दे तो 3 पेपर होते हैं। एक हिंदी जिसमें आपको पास करना कंपलसरी है, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, खासकर पीएसआईआर के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे कि उसको कैसे करना है, और उसके बारे में भी हम लोग उसकी क्लासेस भी होंगी। और हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर क्वेश्चन उठा के उसके हिसाब से हम क्वेश्चन उठा के सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन अबाउट द सिलेबस ऑफ बीपीएससी मेंस। अब क्या करेंगे कि कल से हम लोग हिस्ट्री पोर्शन उठाएंगे, जिसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर आगे पहले करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को आपको लिखना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस पर जाकर उसको ज्वाइन करना है और उसमें क्वेश्चन को सेंड करना है। और साथ ही साथ हम लोग स्टेट्स के बारे में भी करेंगे। स्टेट्स पर डे आपको एक स्टेट्स का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आपको करना है। तो ओके गाइज, होप यू आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।